ज़कात अदा करें, तो ज़कात उस माल पर होती है जो आपके पास मौजूद होता है। अगर और आमदन नहीं है तो उसी माल में से ज़कात अदा करना ज़रूरी है। तो जिन औरतों के पास 7.5 तोले सोना है तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी सुनन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, जो आदमी अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, तो क़यामत के दिन वो माल एक गंजे सांप की सूरत में उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो उसकी गर्दन में तौक की सूरत में होगा और उसको डसता हुआ ये कहेगा कि मैं तेरा वो माल हूँ जिसको कि तू दुनिया में जमा किया करता था। और उसको सोने और चांदी के जो खजीने होंगे उनको गर्म करके तपाकर उनकी पीठों पर और उनके पेशानियों पर दागा जाएगा और वो माल कहेगा मैं वह तुम्हारा माल हूँ जिसको तुम खजानों की सूरत में जमा करते थे। और अगर जानवर उसके पास थे तो वो जानवर अपने पैरों तले उसको रौंद कर कहेंगे कि हम वो तेरा माल हैं कि जिनकी ज़कात अदा नहीं किया करता था। तो इंसानों की फलाह के लिए चौथा पॉइंट क्या है, मोमिनीन की फलाह के लिए कि वो ज़कात को अदा करें। अल्लाह के यहाँ भी मकबूल होंगे और मुआशरे में भी इकनॉमिक के हवाले से, मईशत के हवाले से उनको कामयाबी मिलेगी। अगला पॉइंट अगली आयत में वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो मोमिन कामयाब होते हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ज़िना से बचते हैं, बदकारी से बचते हैं, लिवातत से बचते हैं। और हज़रात ग्रामी, आज हमारे मुआशरे में मगरिब की ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उनकी कि मुसलमानों को किरदार के हवाले से पस्ती में धकेल दिया जाए, मुसलमानों का जो करैक्टर है वो ख़राब कर दिया जाए। कि वो बहनें कि जिनके सरों पर हया और शर्म की चादर होती थी, इफ़्फ़त की रिदा होती थी, उनके सरों से वो लिबास उतार कर उनको गलियों में नंगा फिराया जाए। और आज यूरोप में वेस्टर्न जो सोसाइटी है उनका सबसे बड़ा अलमिया यही है कि उनके अंदर बदकिरदारी हद से ज़्यादा गुजर चुकी है। और उनमें से अक्सर औरतें जो हैं, उनकी अक्सर औरतें वो शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। और उनमें से अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अपने वालिदैन का पता नहीं होता कि हमारे बाप का नाम क्या है, हमारी वालदा का नाम क्या है। तो ये उनकी हालत हो चुकी है और उनका प्रोपेगेंडा ये है, उनकी साजिश यही है, यही चीज़ें मुसलमानों के अंदर फैल जाएं। तो आप मुसलमानों, अगर तुमने कामयाबी हासिल करनी है तो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने किरदार की हिफाजत करो। ऐ मेरी बहनों, अपने सर की चादर की हिफाजत करो। सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार तुम्हारे सामने होना चाहिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का किरदार आपके सामने होना चाहिए। वो लोग, वो हस्तियाँ तुम्हारी आइडियल होनी चाहिए। आज की फिल्मी एक्ट्रेस से फिल्मी अदाकाराएँ आपकी आइडियल नहीं होनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, सहाबा कराम जो हैं वो तुम्हारे आइडियल होने चाहिए। आज के जो हीरो और हीरोइंस हैं वो तुम्हारी आइडियल नहीं होने चाहिए। तो तभी तुम फलाह को पाओगे, तभी तुम कामयाबी को पाओगे। और जो लोग, एक और चीज़ भी हमारे मुआशरे में बहुत फैल रही है, ख़ास तौर पर जो जाहिल तबका है उन लोगों में। अब क्या करें कि पढ़े लिखे भी गुमराह हो रहे हैं और जाहिल भी गुमराह हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों में ये हकीकत की बात है, इसको स्टेज पर बयान करने में कि मुज़ायक़ा नहीं है, और जब बयान करेंगे तो तभी मुआशरे के लोगों के ये जहन में आएगा, उनको समझ आएगी कि पढ़े लिखे लोगों में ज़ना की शरह ज़्यादा है। ये एक हकीकत है। जो जाहिल हैं उनमें कौम लूत का अमल ज़्यादा है। तो जो हजरात हम जिन्स परस्ती करते हैं उनके बारे में कौम लूत पर जो अजाब आया था सूरह हूद में आयत नंबर 82-83 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो लोग ज़रा ख्याल करें कि कभी भी उन पर अल्लाह की पकड़ आ सकती है। फलम्मा जा अमरुना, और जब हमारा अमर आ गया तो कौम लूत के साथ हमने क्या किया, जअलना आलियाहा साफिलहा, कि हमने उस बस्ती को, या आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बस्ती को, किता ज़मीन को ज़मीन से उठा लिया गया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया गया। जिब्रील अमीन आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर उस बस्ती को उल्टा करते हैं और उल्टा करके ज़मीन पर उसको फिर वापस फेंक दिया जाता है। कि जो लोग अल्लाह की हुदूद की पाबंदी नहीं करते उनको ये अमल, उनको ये सज़ा दी गई। और हमारी शरीयत में भी ये है कि जो गैर शादीशुदा मर्द या औरत अगर जिना करता है तो 100 कोड़े लगाए जाते हैं।
अगर कोई शादीशुदा मर्द और ज़िना करता है तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों को पत्थर मारे जाएं, जो लोग भी बदकारी का इर्तिकाब करते हैं उनको पत्थर मारे जाएं। सिर्फ एक दो पत्थर नहीं, बल्कि उस वक्त तक पत्थर मारते रहो जब तक कि उनका दम नहीं निकल जाता, जब तक कि उनकी मौत वाक़ई नहीं हो जाती। इतनी सख्त सज़ा है, इतनी सख्त इसका अजाब है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद इरशाद फरमाते हैं कि जो मर्द या जो औरत भी ये बदकारी वाला काम करे तो उसको तुम पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो कि उसकी जान निकल जाए, तब उसको तुम छोड़ो। लेकिन अफसोस आज का मुसलमान इस्लामी हदूद का मजाक उड़ाता है। आज का मुसलमान इस्लामी हदूद को फरसूदा रिवायात कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगला पॉइंट, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने वादों की पासदारी करते हैं, जो अपने अहद की पासदारी करते हैं, जो अपनी अमानत की पासदारी करते हैं। अगर उनके पास अमानत रखी जाए, अगर उनके पास कोई शख्स अपनी कोई चीज़ लाकर अमानत के तौर पर देता है, अपनी कोई बात राज के तौर पर बताता है, तो ये सारी चीज़ें अमानत हैं। और इसी तरह कोई अहद करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो उसकी वो रिआयत करते हैं, उसकी वो पासदारी करते हैं। और हज़रात गिरामी याद रखें, एक तो हमारे आपस के अहद हैं, एक तो हमारी आपस की अमानतें हैं, एक तो हमारी आपस के एक दूसरे के साथ वादे हैं, एक दूसरा वादा हमारे रब्बे ज़ुल जलाल के साथ भी है, एक दूसरी अमानत हमें रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से भी अता हुई है। वो ईमान की अमानत है कि उस ईमान की हिफाजत करना, उस वादे की हिफाजत करना जो हमने रब्बे ज़ुल जलाल के साथ भला कहकर किया था, ये हम पर फ़र्ज़ होता है। और जब तक हम उस अपने ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे, उस अमानत की हिफाजत नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमको कामयाबी नसीब नहीं हो सकती। और आखिरी पॉइंट, चूँकि वक्त कम है, अगर इन तमाम पॉइंट्स की मज़ीद तफसील में जाया जाए तो बहुत सारी कुछ मैंने अहादीस जमा की हुई थी, लेकिन वक्त की कमी की बिना पर मुख्तसर करते हुए आखिरी पॉइंट, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। और वो मोमिन कामयाब होते हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। याद रखें कि शुरू में था अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू को इख्तियार करते हैं, और यहाँ पर यह है खुशू और खुजू के साथ नमाज़ों की पाबंदी भी करते हैं कि अपनी नमाज़ें छोड़ते नहीं हैं, तर्क नहीं करते। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में बयान किया, सुनन दारमी, बैहक़ी ने शुअब अल ईमान में बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस रिवायत करते हैं, नमाज के हवाले से कामयाबी मिलना और फलाह का मिलना, ये आप याद रखें, जो नमाज पढ़ते हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते, क़यामत के दिन दोनों को जो अहवाल हैं वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस इसके हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज की हिफाजत करता है, पाबंदी करता है, तो कानत लहू नूरन व बुरहानन व निजातन यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन कि जब कुफ़ार और मुशरिकीन और फासिकीन पर अंधेरे छाए हुए होंगे, वो लोग अंधेरे में होंगे, उनको कोई रास्ता सुझाई नहीं देगा, तो जो लोग नमाज अदा करने वाले हैं, जो लोग नमाज की पाबंदी करने वाले हैं, उनके लिए उनकी नमाज कानत लहू नूरन व बुरहानन व निजातन, उनकी नमाज उनके लिए नूर होगी, बुरहान होगी और निजात होगी, उनके रास्ते की रहनुमा होगी। उनकी नमाज नूर की सूरत में उनके आगे आगे चलती जाएगी कि ऐ नमाजी, मैं तेरी नमाज हूँ, आ तू मेरे पीछे पीछे चल, मैं तुझको जन्नत में ले जाऊँ। तो जो लोग नमाजों की हिफाजत करते हैं, उनकी नमाजें क़यामत के दिन नूर बनकर उनके रहनुमाई करेंगी और जन्नत के रास्ते पर चलते चलते उनको जन्नत में लेकर जाएंगी।